हेलो दोस्तों, आज चुका है आपका प्रॉफिट गुरु मुनाफे की बात को लेके। तो भाई आज की वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं टीसीएस का। लास्ट वीडियो में हमने वॉर एनर्जीज के बारे में डिस्कस किया था। उस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप मुझे सजेस्ट करिएगा कमेंट सेक्शन में कि और मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो टीसीएस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, कंपनी के बारे में, कंपनी टाटा सन्स में कंपनी की कितनी होल्डिंग है, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, करंट रेट, कॉर्पोरेट एक्शन, न्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, सब चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी के अबाउट के बारे में लेके चलें तो कंपनी है एक मल्टीनेशनल बिजनेस है, कंपनी का बहुत बड़ा ग्रुप है। कंपनी में 6,01,000 एम्प्लॉय यानी कि कंसल्टेंट काम करते हैं, जो कि बेस्ट ट्रेंड कंसल्टेंट हैं वर्ल्ड के। 55 यानी कि 55 कंट्रीज़ में इनका ऑफिस है। और फाइनेंशियल ईयर 30 मार्च 2024 में जो एंड हुआ है, उसमें कंपनी ने 29 बिलियन यूएस डॉलर का रेवेन्यू जनरेशन किया है। कंपनी के बारे में बात करी जाए तो टाटा सन्स जो है वो टीसीएस का 71.74% हिस्सेदारी रखती है। और टीसीएस का जो मेन काम है वो कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करना है फर्म्स को और प्लस गवर्नमेंट एजेंसीज को। अब हम चलते हैं कंपनी की डिटेल्स के बारे में। क्या कंपनी का रेट रहा है, प्राइस रहा है। लास्ट 20 दिसंबर फ्राइडे को कंपनी का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस रहा है वो रहा है आपका 4170 का। कंपनी जो है वो 2.4% गिर के बंद हुई है, क्योंकि वो मार्केट में डाउनफॉल आया था। अपडेट्स को लेके चलें तो न्यूज़ में बात की जाए तो न्यूज़ में कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ टाइप किया है डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड करने का बैंकिंग की। मैंने शॉर्ट्स के माध्यम के द्वारा आप लोगों को मैंने बता दिया था। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करी जाए तो कॉर्पोरेट एक्शन में यहाँ पे जो है वो 10 रुपये का 18 अक्टूबर को इंटरम डिविडेंड कंपनी ने दिया है। एज रिपोर्ट की बात करी जाए तो सब डिटेल में आ गई। इन्फ्लो कैप कौन फॉल कर ये स्टॉक एज के द्वारा मैं आपको सब डिटेल दे रहा हूँ। टेक्निकल्स की बात करी जाए तो परफॉर्मेंस है एक दिन से लेके यहाँ तक एक महीना, 3 महीने, 6 महीना और 10 साल। 10 साल में ज़्यादा रिटर्न दिया है आपको 232% का रिटर्न दिया गया है 10 सालों में। कंपनी की फंडामेंटल की बात करी जाए तो मार्केट कैप है कंपनी की 15,08,037 करोड़ की। लार्ज कैप कंपनी है आपकी ये। एंटरप्राइज वैल्यू है 14,91,304 करोड़ की। अर्निंग पर शेयर है यहाँ पे 131.12 का। पीई रेशियो है आपका 31.79 का। इंडस्ट्री पीई रेशियो 34.04 का। और बुक वैल्यू है 279.87 की। डिविडेंड यील्ड है आपका यहाँ पे 1.75 का। और नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब यानी कि मार्केट में कितने शेयर्स छोड़ रखे हैं वो है 361.81 करोड़। कंपनी की फेस वैल्यू इस टाइम पे 1 रुपया है। कंपनी फाइनेंशियल्स की बात करी जाए तो कंपनी का जो ग्रोथ लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ आ रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऊपर ऊपर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। ये सब करोड़ में नंबर्स हैं कंपनी की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की। फोकस यहाँ पे था 126, 137, 140, 143, 1,57,736 करोड़। यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कंपनी की पहुँच चुकी हैं। अब हम डिटेल डिस्कशन देखिए। यहाँ पे जो डिटेल आ रहा है पूरा मैं आपको ये स्क्रीनर के द्वारा दिखाऊंगा, बट यहाँ पे हमको देख लें पब्लिक जो है वो होल्ड करती है यहाँ पे 71 प्रमोटर होल्डिंग है 71.77%। जो आपको मैंने अभी दिखाया था कि टाटा सन्स की जो होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग है यहाँ पे 28.23 की यानी। और ये आया अपना एफ आई 12.66, डी आई का है 10.91। ये नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आ गए आपके 4.67 के। बाकी यहाँ पे आपके प्रमोटर होल्डिंग प्लेज है और नंबर ऑफ शेयर्स इन लैक्स ये आ गए आपके 20,94,000। और ये प्रमोटर होल्डिंग प्लेज आ गया आपका 0.28% का। तो अब स्क्रीनर के माध्यम से मैं ऐसे आपको और अच्छी तरीके से दिखाता हूँ। यहाँ पे चार्ट एनालिसिस पूरा क्वार्टर प्रॉफिट और स्टेटमेंट अच्छे से सबको दिखेगा। तो 4170 का लास्ट रेट प्राइस आ गया। यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप, करंट प्राइस वगैरह जो मैंने आपको उधर दिखाया वही है। यहाँ पे बात करी जाए तो ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो 64.3% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। आर होता है अपना रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी आपका 51.5% का है। अब हम नीचे चलते हैं इसमें। ये पूरा चार्ट आ गया कंपनी का। 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज प्लस वॉल्यूम, ये सब चीज़ें इसमें दिखा रखी हैं। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम सीधे नीचे चलते हैं, प्रोस कॉन्स के बारे में बात करते हैं।
तो कंपनी के प्रोस के बारे में बात करी जाए, पहले तो कंपनी के प्रोस में पहला पॉइंट आता है कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, बिल्कुल डेट फ्री है, बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। दूसरा आता है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। 3 साल का रिकॉर्ड की बात की जाए तो 47.4% का रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है। कंपनी ने जो है एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन करा है 66.2% का। ये 3 प्रोज में आते हैं। अब बात कीजिए कॉन्स की, तो कॉन्स में कंपनी का जो ट्रेडिंग है वो 14.9 टाइम्स 14 गुना बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है शेयर, यानी कि बुक वैल्यू की जितने पास ट्रेड करता है उतना अच्छा होता है। और कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ दी है 5 साल में, 10% की सेल्स जो है वो दी है इसने 5 साल में। पुअर ग्रोथ है थोड़ी, ये बात की जाए तो। पीयर कंपैरिजन बात करी जाए तो यानी कि आईटी सेक्टर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लार्ज कैप कंपनी में जो कंपेयर किया जाए टॉप 7 कंपनीज का, तो टीसीएस उसमें नंबर 1 पे है, बाकी कंपनीज उसके नीचे आ रही हैं सारी। तो पीयर कंपैरिजन में टीसीएस पहले नंबर पे आती है। अब हम नीचे क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो पहले मैं आपको सीधे इधर से लेके चलता हूँ, मतलब सीधा आपको मैं ये वाली फिगर्स बताता हूँ और बताता रहूँगा कहाँ पे क्या क्या दे रखा है इसमें। तो यहाँ से ऊपर से स्टार्ट किया जाए तो पहले आ गई ये सेल्स कंपनी की 64,200 सेल्स हैं ये, 47,528 एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आ गया 16,731 रुपये, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ये ओपीएम आ गया आपका 26% का, अदर इनकम 729 करोड़ की, इंटरेस्ट आ गया 162 करोड़ का, ये डेप्रीसिएशन आ गया एसेट्स पे 12,छियासठ करोड़ का। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16,032 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। 25% का टैक्स लगता है, आपको पता ही है। तो नेट प्रॉफिट आ गया 11,955 रुपये का। वहीं ईपीएस आपकी रह गई 32.92 की, जो हमने ऊपर डिस्कस कर ली है। तो ये थे कंपनी की क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में। कंपेयर किया जाए, हम एवरेज अगर लेके चलें यहाँ पे 24 24 24 3 24 का लेके चलें, मार्च जून और सितंबर 3 क्वार्टर्स का, तो 61 62 और 64, यानी कि कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार बढ़ती आ रही है, तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। अब बात करते हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की, तो मैं भी आपको सीधा यहीं से दिखाता हूँ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का। कंपनी की सेल्स हैं यहाँ पे आपकी 2,48,692 की। एक्सपेंसेस आ गए आपके 1,81,747 के। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 66,945 का। ओपीएम 27%, अदर इनकम 2,752 की, इंटरेस्ट आ गया 791 का, और डेप्रीसिएशन आ गया 4,965 का। तो जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है 63,941 का। वहीं पे आपका यहाँ पे टैक्स लग गया 25, यहाँ पे टैक्स शो हुआ नहीं है, 26% का टैक्स लगा, 25% का टैक्स लगा यहाँ भी। तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया 47,669 करोड़ का, और ईपीएस यहाँ पे बनता है आपका 131.13। तो ये था प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। अभी कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करी जाए तो 10 साल में 11% है, 5 साल में 10%, 3 साल में 14%। वहीं कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की जाए 9 8 CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात की जाए तो 13 13 4 9। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करी जाए तो वो 40 44 47 और लास्ट ईयर 52% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। अब ये आती है हमारी बैलेंस शीट कंपनी की। तो कंपनी की बैलेंस शीट में बात करी जाए तो पहला आता है अपना इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल है 362 करोड़ की। फिर आगे नीचे रिजर्व्स, कंपनी की जो रिजर्व्स हैं वो हैं 1,01,133 के। वहीं ये बोरोइंग्स आ गई, जो लोन वगैरह ले रखा है कंपनी ने 9,046 का। ये अदर लाइबिलिटीज़ में आ गई 50,583 की। तो टोटल हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं कंपनी की वो बनती हैं 1,61,124 की। अब बात करते हैं एसेट्स की। लाइबिलिटीज़ आपको पता ही है कि जो एक्सटर्नल पार्टीज़ को हमें पे करना होता है। एसेट्स वो होगी जो कंपनी ने लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए ली होती हैं बिजनेस में। तो एसेट्स में आपका पहले आगे फिक्स्ड एसेट 20,729 करोड़ की, CWIP आगे 1,500 करोड़ का, इन्वेस्टमेंट 36,081 करोड़ का, और अदर एसेट्स आपकी आ गई 1,02,814 करोड़ का। तो ये बन गया आपका 1,61,124। तो डेबिट क्रेडिट आपका बराबर हो गया। अब बात करते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की कंपनी का। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि कंपनी की जो कैश और नॉन कैश एक्टिविटीज़ होती हैं, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का, तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैश आया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 44,300
38 करोड़ का। ये 41 था या 44 हो गया, नहीं बढ़ा है ये। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो कंपनी का है वो यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस आया है 6091 करोड़ का। नेगेटिव बैलेंस तब आता है जब कंपनी ने कुछ परचेज़ किया होता है। जैसे अगर कंपनी ने कुछ लैंड और बिल्डिंग या कहीं इन्वेस्टमेंट करती है तो वो नेगेटिव बैलेंस बनता है, जैसे कि ये बना है। और वहीं पे जब कंपनी की कुछ सेल्स वगैरह होती हैं तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो कंपनी के पास पैसे आते हैं तो वो पॉजिटिव बैलेंस बनता है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव बैलेंस बना है। दूसरा आ गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई हमारे डिविडेंड वगैरह, रिपेमेंट ऑफ लोन्स, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिविडेंड्स, ये सारे नेगेटिव बैलेंस देखे जाते हैं। और यानी कि इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स और इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब जो होती कंपनी की इनकम में आती हैं। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव बैलेंस है तो इसका मतलब कंपनी डिविडेंड वगैरह जब दे रही है तो नेगेटिव बैलेंस आता ही आता है। तो ये नेगेटिव बैलेंस आया यहाँ पे 48,536 करोड़ का। तो जो नेट कैश फ्लो आया है वो आया है 1893 करोड़ का पॉजिटिव बैलेंस। ये काफ़ी अच्छी बात है। अब रेशियोज में हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज है 64% का करंट ईयर का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कीजिए तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग जो है वो इस टाइम पे 71.77%, यानी कि टाटा सन्स की होल्डिंग। दूसरी आती है हमारी FII की 12.66। फिर आती है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर 10.86। गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.06 है। और ये पब्लिक की होल्डिंग है 4.66%। जो वो था आपका स्टॉक एच के थ्रू जो मैंने दिखाया था उसमें DII और पब्लिक की सेविंग को जोड़ के दिखा रहे थे 13% की जो थी। तो ये था हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न का। डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए तो यहाँ पे सारे अनाउंसमेंट, एनुअल रिपोर्ट, क्रेडिट रेटिंग्स जो हैं और कॉन्कॉल्स वगैरह हैं वो सारी यहाँ पे आ जाती हैं। तो ये छोटा सा डिस्कशन वीडियो रहा है TCS के बारे में। होप सो आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। आप लोग मुझे कमेंट्स के द्वारा सजेशन दे सकते हैं कि मैं क्या चेंजेस करूं अपने वीडियो में और नई नई वीडियोस में किस कंपनी के बारे में डिटेल डिस्कशन करूं। आप लोगों का सपोर्ट ही बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग वीडियोस देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, मुझे और क्या चाहिए उसके अलावा। ऐसी और न्यूज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। प्रॉफिट ग्रुप के साथ है हमेशा। और ऐसी नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।